हेलो दोस्तों, मैं देवानंद सर आप लोगों को द इंदिरा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स को समझ लो एक टेलर ऑफ फिजिक्स में थोड़ा सा मैं रोल प्ले करता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि पूरी फिजिक्स को फील करना और उसको डील करना। पूरी फिजिक्स 10 मिनट में लगभग हम लोग उसको थोड़ा फील करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको हम लोग सीखेंगे। लर्न करना एक अलग चीज़ है, सिर्फ हम लोग उसको फील करेंगे 10 मिनट में पूरे फिजिक्स को। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। और इसमें कुछ मैं बात बोलूँगा मैं ये, हाँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे आज हम कुछ चैप्टर के नाम बोलेंगे, उसी के अनुसार हम लोग आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स को फील करो। बहुत कम समय में किस तरह से फिजिक्स हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, उसमें मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ ना, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो। आप मैटर समझते हो, आप फिजिक्स के अंतर्गत सभी मैटर को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो, मान सकते हो। दुनिया मैटर क्या है ये आपको पता है। दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर है, पर उसको जब फिजिक्स के अंतर्गत यूज हम लोग करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट नाम से ज़्यादा करते हैं। बॉडी, ऑब्जेक्ट वगैरह ये ऐसे कुछ ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं। कोई कार है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन चल रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टोन को हमने ऊपर फेंक दिया, उसको ऑब्जेक्ट बोलते तो कोई दिक्कत नहीं। एक रॉड को गर्म कर हम बोले ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी गर्म हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक रॉड गर्म हो रहा, हम उसको बोलते ये ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है, बॉडी गर्म हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बात यह है कि ऑल मैटर को हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और मैटर क्या होता है ये आप लोग जानते हो। तो मैटर, हाँ, उसी मैटर को हम लोग दो अलग भागों में फिजिक्स के नज़रिए से देख सकते हैं। है और भी बहुत सारी चीज़ बातें इसमें आगे, लेकिन फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग उस मैटर को दो अलग कैटेगरी में देख सकते हैं, जिसमें एक होगा विदाउट चार्ज और दूसरा होगा विथ द चार्ज। विदाउट चार्ज का मतलब ये हुआ कि सिर्फ बॉडी के पास क्या होगा, मास होगा। और विथ द चार्ज का मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास मास भी होगा और चार्ज भी होगा। मैं इसको कंटिन्यू करने से पहले एक अच्छा मैं स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगा। फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के हर सब्जेक्ट के लिए जब आप थ्योरी बेस एग्ज़ाम, मतलब आप 11-12 लेवल के एग्ज़ाम किसी कंपटीशन को करेक्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस संदर्भ में बेसिकली कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ये मतलब साइंस वाले बच्चे के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है वो। जैसे ये आपका स्टेटमेंट ये है कि फिजिक्स को लर्न करते समय, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से। फिजिक्स को लर्न करते समय एक टाइम पर, मतलब एक समय पर सिर्फ एक प्रकार के क्वालिटी पर फोकस करते हैं। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को जब हम या फिर साइंस में किसी सब्जेक्ट को जब हम लर्न करते सीखते हैं, तो उस एक टाइम पे सिर्फ हम लोग एक ही बातों पे फोकस करते हैं, न कि दो चार बात। जैसे एग्जाम्पल डैट इफ यदि हम लोग हीट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, अगर यदि हम लोग हीट चैप्टर सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ओनली हीट के, तो क्या करेंगे, तो ओनली हीट के पैरामीटर पर फोकस करते हैं, ना कि मैकेनिक्स के पैरामीटर पर। अब हीट की पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर। अब किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या प्रोसेस होता है, सिर्फ अब उसी बातों पे डिस्कस करेंगे, ना कि उसकी मैकेनिक्स में जो पैरामीटर होते हैं उन बातों पर। तो ये था, आगे और हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग उसी को थोड़ा अच्छे से आगे सीखते हैं।
कि जैसे हमने बोला कि भाई मैटर को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक विद द चार्ज और दूसरा विदाउट चार्ज। तो हम लोग पहले देखते हैं मैटर विदाउट चार्ज। मैटर विदाउट चार्ज, मैटर विदाउट चार्ज में भी अगर उसको अंदर जाए और उसको ढंग से अगर समझे तो उसमें और कई बात हो सकता है। देखिए उसको भी हम लोग यहाँ दो कैटेगरी में करते हैं। यदि टेम्परेचर को इग्नोर कर दें, दिख रहा होगा आपको यहाँ, अगर टेम्परेचर को इग्नोर कर दिया जाए तो उस दौरान जो चैप्टर हमारा बनता है उसका नाम होता है मैकेनिक्स। एक ब्रांच है, ये चैप्टर नहीं है। उस दौरान जो चैप्टर बनेगा उसका नाम मैकेनिक्स होगा ना। अगर टेम्परेचर ही क्या हो उसका पैरामीटर बन जाए तो चैप्टर बनता है, उसके नाम हम लोग अलग देंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब देख मैकेनिक्स के अंतर्गत किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर किस तरह से बॉडी ऑब्जेक्ट या मैटर की एक्टिविटी होगा। कोई मैटर ले, कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट मैं बोलूँगा, ऑब्जेक्ट बोलूँ या फिर मैटर बोलूँ बात ही, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट याद करेंगे या बॉडी ज़्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में। कोई बॉडी को आप क्या करो, मैकेनिक्स के अंतर्गत उसके बेसिकली उसके मोशन के बारे में ही बात की जाती है। जैसे कि उसमें पहला हेडिंग में आपको दिख रहा हो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग मतलब मोशन के कई पैरामीटर पढ़ते हैं, उसके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद डायनामिक्स आएगा आपको। डायनामिक्स से हम लोग उस मोशन की कॉज के बारे में पूरे डिटेल्स करते हैं। उस डायनामिक्स के अंतर्गत आपको सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेंटर्स ऑफ मास, रोटेशन, कॉलिजन सब आ जाएगा। तो हम लोग वहाँ समझेंगे क्या होता है। उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है समझना। ग्रेविटेशन में ये दुनिया मतलब ये यूनिवर्स जो है, ये दुनिया जैसे आप यूनिवर्स बोलो ना, किस तरह से स्टेबल है, किस तरह से टिका है। हम लोग ग्राउंड पे हम लोग ग्राउंड पे हमारा जीवन यापन ग्राउंड पे होता है। तो क्या हम लोग अगर दूसरे प्लेनेट पे चले जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। हमारा वेट अगर यहाँ 60 न्यूटन है तो अदर प्लेनेट पे जैसे कि मून पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम कैसे काम करती है ना, कैसे कौन किसके इर्द गिर्द घूमता है, ये सब सारे बात हम लोग ग्रेविटेशन में सब। उसके बाद एसएचएम देखिए, ये भी एक मैकेनिक्स का ही एक क्वेश्चन, एक सवाल है, जहाँ हम लोग एक मोशन को क्या करते हैं, रिपीट कराते हैं एक इंटरवल में, एक टाइम इंटरवल में। उसकी मोशन क्या होगा, फिक्स हो जाता है किसी टाइम इंटरवल में। तो यहाँ वो बात होगी। अगर उसके बाद आपको साउंड दिखने के लिए मिलेगा, वेव मिलेगा, सब इसी के पार्ट है। हम लोग इसको डिटेल्स करेंगे आगे ना। पर ये सब जो चीज़ें हैं ना, मतलब एक फिक्स इंटरवल की बात करेंगे, जहाँ किसी चीज़ को फिक्स किया जाता है, किसी की मोशन को एक जगह रिपीट कराया जाता है। उस तरह की चीज़ हम लोग सिस्टम में वेव एंड साउंड में करेंगे। फ्लूइड बॉडी अगर किसी लिक्विड मटेरियल में चले जाए तो क्या एक्टिविटी करेगा, वो हम लोग फ्लूइड में समझेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिस्कस उसमें भी कर लेते हैं। अब उसमें हम लोग इस तरह से बातें पढ़ते हैं कि कोई बॉडी को अगर हीट किया जाए, मान लो कि अगर पानी को हीट किया जाए तो क्या होगा, कब स्ट्रीम बन जाएगा, वेपर कब बन जाएगा। उसको ठंड किया जाए तो कब वो आइस बनेगा। या अगर दो रॉड, एक लकड़ी का स्टिक समझ लो या कोई टुकड़ा धूप में रखा है और वहीं एक रॉड रखा है लोहे का, दोनों साथ साथ गर्म क्यों नहीं होता है, सेम गर्म क्यों नहीं होता साथ साथ। या फिर दो अगर चेयर ही अगर कहीं एक लोहे का एक लकड़ी का रखा है किसी गार्डन में, अगर हम लोग एक लकड़ी के चेयर पे जाके बैठते हैं तो वो हमको ज़्यादा कम हीट महसूस होता है और वही लोहा वाला ज़्यादा, क्यों ऐसा होता है। ये सब सारे चीज़ कहाँ हम लोग स्टडी करेंगे, वहीं पे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये पूरी चैप्टर इसी पे बेस्ड है।
हाँ, टेम्परेचर का बढ़ाना घटाना, आपका जो डोर होते हैं घर का वो एक मतलब ठंड में नहीं अच्छे से लगते, गर्मी में लगते, गर्मी में ठंड में, ऐसे क्यों होता है? कोई चीज़ एक्सपेंड क्यों कर जाता है? आप कभी कभी ये देखते होंगे कि कोई रॉड अगर आप कहीं लगा के रखे हो किसी चीज़ फिक्स करके, तो वो ऑटोमेटिक बेंड कर जाता है, क्यों करता है? ये सब सारे डिस्कस हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैटर विथ चार्ज, मतलब या फिर ऐसे आप यहाँ बोल सकते हो ऑब्जेक्ट विथ चार्ज। अब ऑब्जेक्ट विथ चार्ज में थोड़ा सा समझते हैं बात। यहाँ तो आप एक तो बात तो समझ आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हम लोग दो कैटेगरी कर सकते हैं बेसिकली। उसमें एक कैटेगरी बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज मैटर या चार्ज पार्टिकल। इस सेक्शन का नाम दिया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। दूसरा है बेस ऑन मोशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब न्यूट्रॉन पर भी बात करेंगे। मतलब ऐसे आप समझो कि ये एक जो है बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये है किसी चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो क्या एक्टिविटी करेगा, क्या एक्शन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्या एक्शन करेगा, एक्सलरेट कराते तो क्या होगा, उसके बेस्ड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सारे चैप्टर। और उसी चार्ज या किसी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब कैसे एक्टिविटी करते, कैसे एक्शन करते, वो क्या कर सकते, वो सब सारे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ लाइट का भी पार्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो वहीं हम लोग आगे और थोड़ा सा चैप्टर पे डीपली स्टडी करते हैं। आपको वहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड, पहला चैप्टर जहाँ है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर की मैं अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर वहीं अभी जो हम बोले थे कि चार्ज जब रेस्ट में हो तो वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर पढ़ते हैं। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग करना चालू करते तो फिर वहाँ हम लोग 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एक और चैप्टर का नाम जो है वो मेंशन मैं नहीं किया, अगर चार्ज को आप एक्सलेट करा तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर आता है, वो भी हम लोग करेंगे, वो जो हम यहाँ आपको मेंशन नहीं कराया हूँ, लेकिन वो भी एक चैप्टर होता है। उसके बाद मॉडर्न में वही बात करेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम को घूमना तुमना, इलेक्ट्रॉन को मतलब कैसे निकाला जाता बाहर, क्या क्या किया जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहाँ हम लोग लाइट के मदद से हम लोग ये सब कहानी सारे करेंगे। तो थोड़ा वहाँ अच्छे से फील समझने के बाद सेमी कंडक्टर ले लो, एक अलग चैप्टर जो आपको जेई के सिलेबस में नहीं है, नीट और जेई मेन में है। ये बेसिकली अलग ही सेक्शन है, सेमीकंडक्टर का है वो। जैसे कि मटेरियल की कंडक्टिविटी के अनुसार थ्री होते हैं, सॉरी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में। और उसका भी 2 सेक्शन फिर होगा, एक वेव ऑप्टिक्स, और ये तब हम लोग पढ़ते हैं जब किसी लाइट को मान लो माइक्रो या फिर माइक्रो या नैनो, माइक्रो या नैनो या 1 एंगस्ट्रम वाले होल से, छिद्र से लाइट को पास किया जाए, तो वहाँ जो एक्टिविटी करते हैं वहाँ हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। और जनरली चीज़ जैसे मान लो कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ा, किसी वाटर की सतह पे पड़ा, या फिर लेंस पे पड़ा, या फिर अगर जो भी आप चश्मा पहनते हो या फिर किसी चीज़ को देखते हो, ये सब वाले हम लोग रे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल सा चीज़ था जिसमें हम लोग फिजिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। यही है फिजिक्स, थोड़ा सा उसको ढंग से करो एक्टिविटी को, कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं, फिजिक्स बहुत इजी होते हैं हम लोग। ये तो मैं आज फिजिक्स चालू नहीं कर रहा हूँ, आज एक बेसिक आइडिया उस पर दिए। हाँ, पर जब हम लोग इसको नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसको अच्छे से अगर चालू करेंगे तो उसमें और आपको थोड़ा सा मैं
समझाऊंगा अलग अलग कैटेगरी में, किस न्यूमेरिकल में किस तरह से हम लोग प्रवेश करते हैं, थ्योरी से न्यूमेरिकल हम लोग कैसे मेच्योरिटी करते हैं, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है।